सुप्रभात। आज के क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पढ़ने जा रहे हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? क्रय मूल्य। और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसमें दो तरह की बातें सामने आएगी कि कॉस्ट प्राइस जिसको हम खरीदते हैं अर्थात क्रय हुआ, सेलिंग प्राइस जिसको हम बेचते हैं जिसको कहते हैं हम लोग विक्रय। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य यदि हमको निकालना है तो दो स्थिति में होता है, एक लाभ में होगा, एक हानि में होगा। यदि क्रय मूल्य में हमको प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। इसी की दूसरी स्थिति में क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य प्लस हानि। ये दो स्थिति बन रहा है कि यदि लाभ होगा तो विक्रय मूल्य में लाभ को घटाने पर हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। और यदि हानि की स्थिति में हानि हो रहा है कि जितना में मैंने खरीदा है उससे कम में मैंने बेच दिया है, तो वहां पे हमको लॉस हो रहा है अर्थात हानि हो रहा है। तो दूसरे स्थिति में क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य प्लस हानि। फिर आते हैं विक्रय मूल्य में। विक्रय मूल्य में भी फिर दो स्थिति आता है कि विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य प्लस लाभ। यदि लाभ की स्थिति हो रहा है तो जो भी प्रॉफिट हुआ है वो क्रय मूल्य में ऐड करने पर हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य क्रय मूल्य माइनस हानि। ये दो स्थिति बनता है विक्रय मूल्य में। 1 2 3 4। उसके बाद यदि हमको लाभ हानि निकालना हो तो लाभ इक्वल जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, हानि इक्वल अर्थात लॉस। लाभ इक्वल विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि की स्थिति में क्या हो जाएगा? यदि हमको हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये 6 पॉइंट है जो हम फॉर्मूला भी है। ये 6 फॉर्मूला से हम सारे को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कुछ समझते हैं कि बाय चांस मैंने क्रय किया है 120 में और विक्रय किया है 110 में,
तो हम स्थिति देख रहे हैं कि मैंने खरीदा है 120 में और बेच रहे हैं 110 में, अर्थात 110 में। तो हानि की स्थिति है, तो हानि की स्थिति है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अर्थात 120 माइनस 110, अर्थात 10 रुपीज का क्या हो गया, हानि हो गया। यदि हम विक्रय मूल्य, अब को यदि हानि हो रहा है और लाभ हो रहा होगा, तो यदि मान लेते हैं क्रय है 180 और विक्रय है 200, तो हम देख रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट, लाभ हो रहा है, क्योंकि खरीदे हैं कम में और बेचे हैं ज्यादा में। तो लाभ की स्थिति अर्थात गेन, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितने हैं, 200 और माइनस 180 इक्वल 20 का हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ क्रय और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है